Hello everyone, welcome to the geography class. I'm lecturer Sudha Topno from Sentence Intermediate College, Ranchi. Students, today we will learn the chapter which is transportation and communication. And today we will discuss about the new topic. The new topic is communications. So at first, now we will see the definition of communication. हम लोगों को सबसे पहले जानना है what is communication. Communication का definition क्या है? Communications का मतलब होता है संचार. संचार. Now what is communications? The act of sharing or exchange information, ideas or feelings is known as communications. And also radio is the only means of communication in remote areas, and the mediums of communications are mobile, internet, pager, etc. But the radio is only means of communication in remote areas. Now, long distance communication in the form of telegraph and telephone are important. So students, you all know that in this era the telephone is very important. Why this is important? Because telephone is a very needy gadget in this era. So this is very important. In mid-19th century, American Telegraph and Telephone Company enjoyed monopoly. In developing countries, the use of cell phones has gained importance for rural connectivity. And this is very true. Rural areas are connected by the cell phones in developing countries, not developed countries. In developing countries, the rural areas are connected with cell phones. Latest technology developments have resulted in optical fiber cables. So latest technology means अभी जो technology आ रहे हैं उसमें fiber cable का use होने लगा है. They allow large quantities of data to be transmitted and that are virtually error free. सेल फोन में क्या होता है, जो भी ट्रांसमिट होता है वो एरर उसमें नहीं होता, कोई गलती नहीं होती है. And now the telecommunication merged with computers to form integrated networks, which is known as internet. The telecommunication merged with computers and this is known internet or networks. Understand? अब इसको हिंदी में ही हम लोग देख लेते हैं क्या है. टेलीग्राफ और टेलीफोन के रूप में लंबी दूरी की संचार महत्वपूर्ण है. अभी अभी मैंने बताया था कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नीड बन गए हैं, ये एक नीडी गैजेट बन गया है. हमारे हर काम टेलीफोन से ही सॉल्व हो जाते हैं, मैक्सिमम काम हमारे टेलीफोन से ही सॉल्व हो जाते हैं. 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिकन टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी ने एकाधिकार का आनंद लिया. मतलब क्या है कि टेलीफोन के बनाने में और टेलीग्राफ को बनाने में अमेरिका के कंपनी ने सबसे पहला पद हासिल किया था. विकासशील देशों में ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए सेलफोन के उपयोग को महत्व मिला है. हम जानते हैं कि हमारा देश इंडिया which is developing countries, and in this developing countries the rural area is connected with सेल फोन के उपयोग हो जाने से हमारे देश में जो भी गांव वाले क्षेत्र हैं वे जुड़ गए हैं एक दूसरे से. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के विकास में ऑप्टिकल फाइबर केबल का परिणाम हुआ है. मतलब अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी राइज कर रहा है उसमें तार जो पहले कॉपर के बनाए जाते थे अब उसमें फाइबर का केबल का यूज होने लगा है. वे बड़ी मात्रा में डेटा को संचारित करने की अनुमति देते हैं जो कि वास्तव में त्रुटि मुक्त होते हैं. हम लोग जो सेल फोन से जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, जिस भी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं वो सारी चीज़ें एरर फ्री होती है, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है.
अब इंटरनेट के साथ एकीकृत नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर के साथ दूर संचार का विलय हो गया है। मतलब इंटरनेट जिसके थ्रू हम लोग बातें करते हैं, दूर बैठे अपने किसी भी रिश्तेदार या किसी से भी दोस्तों से बातें करते हैं, इवन कि वो फॉरेन में भी बैठा होता है तो हम लोग उनसे बातें करते हैं, तो लगता है कि वो हमारे पास में ही है। तो अब इसके साथ साथ एक केवल बात करने का ही जरिया नहीं है या फिर केवल चिट्ठी लिखने का ही जरिया नहीं रह गया है इंटरनेट। अब इंटरनेट के साथ क्या है, परिवहन या फिर दूर संचार के जितने भी गैजेट्स हैं सभी को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है आज के ज़माने में, जो कि हम सारे इंसानों के लिए ज़रूरी भी है और उसी के थ्रू हमारा मैक्सिमम काम हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन इंडिया। तो हम लोग देखेंगे इन इंडियन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। Artificial satellites are deployed in Earth's orbit to enhance communication and improve connectivity. This is satellite communication which has reduced the per unit cost and time of communication also. Now the satellite क्या है? Satellite means एक man made एक उपग्रह है विच इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा है जो अर्थ के बाहर स्पेस पे उसको फिक्स कर दिया जाता है और एंड दिस इज कम्युनिकेशन एंड दिस इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारे लिए एक माध्यम देता है कम्युनिकेशन करने के लिए। जो सैटेलाइट होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, उसको पृथ्वी की कक्षा पर उसको फिट कर दिया जाता है, जो पृथ्वी से फोटो लेता है या फिर हम लोग जो भी बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसको वो कैच करके उसको वापस वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोग कम्युनिकेशन का हर काम करते हैं। जैसे कि टीवी पर हम लोग फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, मैच देखते हैं, लाइव मैच देखते हैं, या फिर हम लोग मोबाइल पर बातें करते हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे हम लोग जो भी दुनिया की सारी खबरों को प्राप्त करते हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं, ये सारा कुछ पॉसिबल होता है थ्रू सैटेलाइट। इंडिया डेवलप्ड इट्स ओन सैटेलाइट। इंडिया ने डेवलप कर लिया है अपना खुद का सैटेलाइट एंड इट्स नेम इज आर्यभट्ट एंड इट इज लॉन्च्ड इन 19th April 1979. The another satellite Bhaskar 1, which is also developed in India, and this is launched on 1979. And the another satellite which is developed in India, and its name is Rohini, and Rohini is launched on 1980. Bhaskar, Challenger and INSAT 1B satellite are used for long distance communication and weather forecasting. ये जो उपग्रह लगाए गए हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस का कम्युनिकेशन को हमें बता देते हैं, इवन कि वेदर फोरकास्टिंग को भी हमें बता देते हैं। ये ना लेट्स सी व्हाट इज वेदर फोरकास्टिंग। क्या है वेदर फोरकास्टिंग? मौसम का पूर्वानुमान क्या होता है? वेदर फोरकास्टिंग is the application of current technology and science to predict the state of the atmosphere for a future time and a given location. मतलब क्या है कि पहले से हमें ऐसा टेक्नोलॉजी बन गया है जो कि हमें पहले से ही बता देता है कि कब बारिश होगी, कब आंधी तूफान आएंगे, ये हमें पहले से बता देता है, जिसके चलते इंसान अपने बचने का उपाय पहले से ही सोच लेता है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी को हिंदी में, हिंदी के स्टूडेंट्स देखेंगे। संचार को बढ़ाने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में तैनात किया जाता है। अभी अभी मैंने बताया कि पृथ्वी की कक्षा में उसको फिक्स कर दिया जाता है। किसको? उपग्रह को। कौन से उपग्रह को? जिसको इंसान बनाते हैं, साइंटिस्ट लोग बनाते हैं। ये उपग्रह संचार है जिसने प्रति यूनिट लागत और संचार का समय भी कम कर दिया है। पहले के जमाने में क्या था? संचार का माध्यम केवल चिट्ठी लिखते थे और उससे भी पहले क्या था कि कबूतर के पैर में हम लोग चिट्ठी लिख करके बांध देते थे और उसको उड़ा देते थे।
उसको जाने में, या फिर एक इंसान को फिक्स कर दिया जाता था जो कि घोड़े पर चढ़ करके या पैदल जा करके संदेशों को दूसरे देशों में जा करके पहुंचाता था, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। लेकिन अब क्या है, हम लोगों को कुछ भी अपना बात को दूसरे जगह पहुंचाना रहता है, इवन कि हमें अब्रॉड भी पहुंचाना रहता है, तो हमारी बातें तुरंत पहुंच जाती हैं। why it is possible, क्यों ये पॉसिबल हो पाया है, how can it possible? ड्यू टू सैटेलाइट। भारत ने अपना स्वयं का उपग्रह आर्यभट्ट विकसित किया है और इसे 19 अप्रैल 1979 को लॉन्च किया है। दूसरा उपग्रह भारत ने बनाया है, कौन सा है? भास्कर 1, जिसे वहां सैटेलाइट में फिक्स किया है 1979 को। और तीसरा सैटेलाइट बनाया है भारत ने, जिसका नाम है रोहिणी, जिसको फिक्स किया गया है 1980 में। भास्कर, चैलेंजर और इनसेट 1B उपग्रह का उपयोग लंबी दूरी के संचार और मौसम की निगरानी के लिए किया जाता है। मौसम की निगरानी भी बोल सकते हैं या फिर मौसम का पूर्वानुमान भी बोल सकते हैं। तो लंबी दूरी के संचार यानी कि बहुत दूर दूर तक हम लोग बातें कर सकते हैं और मौसम के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये भास्कर, चैलेंजर और इनसेट 1B के द्वारा। कि मौसम कल या फिर एक हफ्ते बाद बारिश होगी या फिर धूप रहेगा, मौसम अच्छा रहेगा या फिर मौसम खराब रहेगा, आंधी तूफान आएंगे, इसके बारे में भी जानकारी हमें मिल जाती है, किससे? सैटेलाइट से। अब आगे देखते हैं हम लोग। सो लेट्स सी द इमेज ऑफ सैटेलाइट्स। यहाँ पर देखिए कैसे सैटेलाइट्स को फिक्स कर दिया जाता है पृथ्वी की कक्षा में। दिस इज एन अर्थ का ये एक्सिस पर, यहाँ पर देखिए ये सैटेलाइट है, फिक्स कर दिया गया है। दीज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मैन मेड सैटेलाइट। ये क्या है कि सभी इंफॉर्मेशन को ये कैच करता है और कैच करने के बाद ये रिफ्लेक्ट करता है, जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से मोबाइल पर बात कर सकते हैं, हम लोग इंटरनेट को चला सकते हैं। नेक्स्ट इमेज हम लोग देखेंगे सैटेलाइट का ही। देखिए यहाँ पर वन सैटेलाइट का इमेज आपको दिखाया जा रहा है, जो कैसे सारे इंफॉर्मेशन को कैच कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए सैटेलाइट का बड़ा इमेज जूम करके आपको दिखाया जा रहा है। दिस इज अ सैटेलाइट। सो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आ गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक